अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम 4 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया जा रही है और अभी तक जहालत ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि कप्तान का ही फैसला नहीं हुआ। हमेशा गलत, कोई भी चेयरमैन हो, मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को नहीं बोल रहा, चेयरमैन कोई भी हो, पीसीबी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, 60-50 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले, लेकिन हमेशा ये लोग जो है पर्ची सिफारशी, हमेशा गलत लोगों का एक जमघटा जो है, वो एक हुजूम जो है वो पीसीबी के अंदर मौजूद होता है और वो हमेशा जहालत करता हुआ नजर आता है। 4 दिन पहले अब तक पाकिस्तानी टीम की अनाउंस भी नहीं हुई है और 4 दिन रवानगी के लिए रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर वनडे और T20 का कप्तान कौन होगा। ये जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चल सकती है और जहालत क्रिकेट बोर्ड जो है, जाहिल क्रिकेट बोर्ड जो है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर ऐसे ऐसे 30 मारखा मौजूद हैं, लेकिन सारे 2 टके के, 2 रुपए के सारे खिलाड़ी हैं और सारे मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो पीसीबी के अंदर काम करते हैं, सारे बेगैरत लोग हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कौन सा फैसला कब करना है, कौन सी चीज़ जो है वो कब करनी है। अब जाकर जो है अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है कि रिजवान को कप्तान बनाना है या सलमान अली आगा को बनाना है। रिजवान के बारे में वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मुश्किलात ये है कि मोहसिन नकवी साहब रिजवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो नहीं चाहते कि रिजवान कप्तान बने, लेकिन फिर भी अगर हेड कोच आपको बोल दे गैरी क्रिस्टन और आकिब जावेद साहब अगर आपको बोल दें कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है रिजवान को कप्तान बनाने के अलावा, तो अगर मोहसिन नकवी साहब राज़ी भी हो जाए तो रिजवान साहब की इतनी बड़ी डिमांड है जिसको देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राज़ी नहीं है। और ये चीज़ जो है सिलेक्शन के मुताबिक है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है रिजवान को चाहिए अपना हिस्सा और चाहिए कि जो भी खिलाड़ी सेलेक्ट हो वो मेरी मर्जी का हो। इस तरह हमने माजी के अंदर भी देखा है, घंटा किंग को जब कप्तान बनाया हुआ था वो अपनी दोस्ती यारी गैंग को जो है साथ लेकर चलता था, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के अंदर उसका असर रसूख था, उसका वोट था और वो जिस खिलाड़ी को शामिल करना चाहता था। रिजवान भी इसी तरह अपने अपने यारी दोस्ती वाले लोगों को जो है वो नवाजने के लिए सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है अपना हिस्सा मांग रहा है और ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देने को तैयार नहीं है, जो सही भी है। किसी भी तरह कप्तान को जो है इस सूरत हाल के बाद, माजी के अंदर हमने देखा है बहुत से ऐसे बड़े बड़े कैप्टन गुजरे हैं जिनका कप्तानी के अंदर रोल नहीं होता था, मशवरा ज़रूर किया जाता था लेकिन रोल नहीं होता था। वो अपनी सजेशन जो है बता देते थे, चाहे इंज़मामुल हक हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे कोई और बड़ा कप्तान हो, सिलेक्शन कमेटी के अंदर कप्तान का रोल नहीं होता था। माजी के अंदर अगर आप देखें, ये सिर्फ जहालत जो है अब हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमने देखा रोटी गैंग, दोस्ती यारी गैंग जो है वो बनते हुए नजर आए और एक तरह से अजारादारी जो है वो कायम कर दी गई थी, जिसका छुटकारा अभी तक नहीं हो सका है और जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान मुसलसल हार रहा था इसी दोस्ती यारी गैंग की वजह से, इसी मुनाफले की वजह से। अब रिजवान साहब भी यही इशारा कर रहे हैं कि मुझे इख्तियारात दोगे तो ही मैं लूँगा कप्तानी, और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही तैयार है कि अगर रिजवान साहब ने ज़्यादा 3-5 किए तो सलमान अली आगा की सूरत में हमारे पास एक कप्तान जो ऑप्शन मौजूद है। और 4 दिन पहले जो है वो अभी डिसाइड होना है। आज शायद मोहसिन नकवी साहब की रिजवान से मुलाकात भी हो और 4 दिन पहले ये डिसाइड होना है कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जाएगी, क्या उसके लिए उसकी टीम का अनाउंसमेंट और उसके कप्तान का अनाउंसमेंट कितनी देर में हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है। एंड टाइम के ऊपर इतने सारे दिन आप लोगों के पास मिले हुए थे, बाबर आजम ने जब से कप्तानी से इस्तीफा दिया है इतने सारे दिन मिले हुए थे, लेकिन किसी ने भी फैसला नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड टाइम के ऊपर फैसले करता है और वो हमेशा फैसले जो है वो गलत साबित होते हैं। आप अगर माजी की मिसालें ले लें तो आपको याद होगा जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाहिलाना फैसले किए हैं, एंड टाइम के ऊपर जल्दबाजी के अंदर फैसले किए हैं, जैसा कि ये अभी सूरत हाल है, तो पाकिस्तान हमेशा उन फैसलों के ऊपर पछताया है। एक और गलत फैसला होने वाला है हपड़ दपड़ के अंदर, जल्दबाजी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है रिजवान की तरफ से, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई वो कप्तानी नहीं लेंगे और हो सकता है फिर वो स्क्वाड से भी बाहर हो जाए, रिजवान को ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी की हमको ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ अपने लिए खेलता हो, जैसे कि माजी के अंदर हमने देखा, और अपनी बैटिंग इस स्लॉट के लिए बाहर कुछ और बात करता हो, टीम के अंदर कुछ और बात करता हो। मोहम्मद हफीज़ के ज़माने के अंदर बाहर आकर मीडिया के सामने बोलते थे कि मैं जो हूँ
किसी भी नंबर पर पाकिस्तान के लिए खेलने के तैयार हूं और अंदर जाकर मोहम्मद हफीज़ को ये बात कहता हुआ नजर आता था कि मैं जो हूं ओपनिंग करूंगा वरना मैं टीम के अंदर नहीं रहूंगा। इस तरह के 2 नंबर खिलाड़ियों को, इस तरह के सियासत वाले खिलाड़ियों को, इस तरह की सियासत करने वाले और जिस तरह की ग्रुप बंदियां करने वाले खिलाड़ी जो हैं, इन लोगों की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। अभी भी ग्रुप बंदी के लिए हाथ पैर मारता हुआ नजर आ रहा है और पूरे इख्तियारात चाहिए बाबर आजम की तरह, ताकि वो भी एक नया गैंग बना सके और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर सके। इस तरह की सूरत हाल जो है दोबारा नहीं होनी। पाकिस्तान के कप्तान का सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और मैं तो बोल रहा हूँ कोच का भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोई किरदार नहीं होना चाहिए। जिस तरह की जहालत हमने 5 साल तक भुगती है, कप्तान और कोच का जो किरदार होता था उसकी वजह से पाकिस्तान ने नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाया है। मैं इस हक में नहीं हूँ इस वक्त तक कि पाकिस्तान जो है वो कोच और कप्तान को इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर हिस्सा डलवाए। और इस वक्त आकिब जावेद की सूरत में एक कोच, एक सिलेक्टर हमको मिल चुका है, वो जो है किसी किस्म का दबाव नहीं लेगा और वो रिजवान को बिल्कुल लगाम डालने को एक तरह से सही बंदा है जो इस शख्स के ऊपर लगाम डाल सकता है, जो इस शख्स को सही राह के ऊपर ला सकता है। वरना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बाबर आजम को जिस तरह कप्तान बनाने के बाद नुकसान उठाया था, इस दफ़ा रिजवान को कप्तान बनाने के बाद नुकसान उठाएगा अगर रिजवान को सिलेक्शन कमेटी का इख्तियार दे दिया। इस वक्त सिर्फ एक डेडलॉक है रिजवान की कप्तानी के अंदर और रिजवान मुकम्मल तौर पर इख्तियार चाह रहे हैं कि पूरी टीम जो स्क्वाड सेलेक्ट हो वो मेरी मर्जी का हो, वरना फिर मैं कप्तानी नहीं लूंगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे माजरत करनी पड़ेगी, कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मोनोपोली जो है, गैंग जो है, वो दोबारा पाकिस्तान संभालने का अहल नहीं हो सकता। ना ही इस बात की जो है गुंजाइश हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है एक बार फिर ऐसे कप्तान को भुगते जिसको अपने सिर्फ पसंदीदा खिलाड़ियों को, अपने दोस्तों और यारों को टीम के अंदर रखे। मेरिट के ऊपर टीम आनी चाहिए और आकिब जावेद साहब इसके लिए मौजूद हैं। मेरिट के ऊपर टीम आएगी, कप्तान और कोच को चाहिए इन खिलाड़ियों के साथ मिलें और इनके साथ मिलकर जो है वो हिकमत अमली बनाएं जीतने की, ना कि आप अपने दोस्तों को नवाजने की हिकमत अमली बनाएं। ये सूरत हाल इस वक्त इस कंडीशन के ऊपर पहुंची हुई है। अगर रिजवान से बात नहीं बनती तो सलमान अली आगा जो है वो कितने कारगर कप्तान साबित होंगे, यस मैन कप्तान वो भी होंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह का उनकी शख्सियत है वो ज़्यादातर एतराज़ उठाने वाले कप्तान नहीं होंगे और अपने काम से काम रखने वाला और कोच के साथ मिलकर गेम प्लान करने वाला हम देख सकते हैं कि एक नया कप्तान जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है अगर सलमान अली आगा के ऊपर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करे। और देखना यह है कि उसको 1 साल 6 महीने आप दे के देख लें क्या कप्तानी का मटेरियल है, क्योंकि इस तरह की खिलाड़ियों को आजमाते हुए एक धड़का ये लगा रहता है कि इन्होंने माजी के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर या फिर किसी और क्लब वगैरह के अंदर जो है वो कप्तानी नहीं की होती, तो इनको पता नहीं होता कि कैसे कप्तान हैं ये। जब तक सलमान अली आगा को कप्तानी नहीं मिलेगी या फिर सऊद शकील को, जिस तरह की उसने अभी एंकर इनिंग खेली है इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के अंदर, तो उसने साबित कर दिया है कि जिम्मेदारी लेना जो है वो उस खिलाड़ी को आती है और जिस तरह की कारकर्दगी है उसकी और जिस तरह टीम की डिमांड है, इस वक्त पाकिस्तान की डिमांड थी, उसने 100 से ज़ायद रन बना लिए हैं, पाकिस्तान को एक तरह से मुश्किल सूरत हाल से निकाला है। इसने साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान जो है वो उस बेवकूफ़ खिलाड़ी के बजाय इसको बनाया जाए। अब इसके अंदर भी एक और चीज़ ऐड हो सकती है कि सलमान अली आगा को यानी कि माफ़ कीजिएगा सऊद शकील को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पहले वनडे और T20 की कप्तानी दी जाए, उसके अंदर उसको आजमाया जाए और फिर उसको जो है वो टेस्ट की कप्तानी दी जाए। तो सलमान अली आगा और सऊद शकील या फिर दोनों को एक एक फॉर्मेट की, एक को 2 फॉर्मेट बना दिए जाएँ कप्तान और एक को एक फॉर्मेट के लिए, सऊद शकील को टेस्ट के लिए बना दें, सलमान अली आगा को जो है वो आप वनडे और T20 के लिए बना दें। अगर रिजवान से बात नहीं बन पाती और रिजवान को सरेंडर करना पड़ेगा, वरना फिर रिजवान की जगह नहीं बनेगी। इन तीनों खिलाड़ियों में से या फिर सऊद शकील को अगर हटा दे, इन दोनों खिलाड़ियों में से आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा सही अच्छा कप्तान साबित होगा? रिजवान की क्या डिमांड सही है? एक और नया गैंग बनाने के लिए उसको इख्तियारात चाहिए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको इख्तियारात दे देगा या फिर उसको मना कर देगा? क्या रिजवान सरेंडर कर देगा? रिजवान एज अ कप्तान, सलमान अली आगा एज अ कप्तान, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरीन फैसला है? इस मामले के ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।